ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि बस करो, अपना काम अंजाम दो। युजारसिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ़ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सिपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चित को अपने खुदा की परस्तिश करता है। आपके ख्याल में युजारसिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज़ से बेजारी का इज़हार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। युजारसिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि युजारसिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजारसिफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो।
युजारसीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों, तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें, या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो। वो गर्ब है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्ब दुनिया अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूर रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है।
تو کیا قبر سے مردے کو جو زندہ ہو چکا ہوتا ہے اسے دوبارہ باہر نہیں نکالا جا سکتا؟ باہر کی زندگی تو قبر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ معلوم نہیں، ممکن ایسا ہو۔ اگر ہمارا یہاں قیام زیادہ دیر کا ہے تو حکم دیجئے کہ تخت رواں کو نیچے رکھ دیں، یہ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ نہیں حرکت کریں گے، تم پریشان مت ہو، انہیں اس کی عادت ہے۔ معبد، یہ معبد آمون ہے۔ آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے۔ یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں۔ اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں۔ خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ اندر چلیں۔ فقط آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں۔ وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں۔ سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں، اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔
हमारे खुदावन आमून की अजीम रूह जिसने आसमान की सिंध परवास की, जमीनी और मादी जिस्म की सूरत में वापस लौटा और अपने बंदों और परस्तारों के अमूर एक बार फिर अपने दस्ते कुदरत में ले ले। है खुदाए आमून कबीर, है खुदाए अजीम आमून कबीर, खुदाए अजीम आमून कबीर। खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा। अजीम, इन नजरानों और कुर्बानियों के जौहरे असल को कबूल फरमाते हुए तनावल फरमाइए और इन्हें जमीन वालों के लिए मुतबर्रक कीजिए। काफी है, उठा लीजिए और इसे तकसीम कर दीजिए। शहर के उमरा हद से ज़्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। ये रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आजाद सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। $3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज़े मिस्र
अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतिफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के। 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के। 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतिफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें। जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और ज़ेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजार सीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं रहेंगे। से मिलना चाहते हैं। रहेंगे। हम यही इंतजार करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके आने का बहुत जरूरी है। उनका इंतजार करेंगे। हमें जनाब युजार सीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। से बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। युजार से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ इंसाफ उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यही उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजार सीफ। हाँ, ये तो युजार सीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया है।
और हमारे बच्चों को हमारी जबरन बहू गुलाम बेटियों बनाया को जा रहा है। जबरदस्ती माँ बाप ले जाया जा रहा और है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए, हमारी मदद इन काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी, बस जरा बेलारूस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीमी साहब, क्या हुआ? परेशान मत हो नीमू साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कसम ले जाएं। ठीक है बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर, ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब यूजारसीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं।
जख्म गहरा है, लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साहब मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब युजार सीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब युजार सीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब युजार सीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया, यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसी तर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स की हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है, समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजार सीफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? है आमून में बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून में बुजुर्ग, युजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब ना होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का आज खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की ज़ख़ीरा साजी का नज़दीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं,
लेकिन कोई और चारा भी नहीं, सो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नज़र आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी ज़ख़ीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। अपनी तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगहबान, इसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्जी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युज़ार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूसुफ और बखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ार सीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आइन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकदम माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं। मैं अब कसर में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कसर को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुत्तला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफ़ी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज़ है
मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, चूँकि हमें गंदम को खुशों समेत ज़ख़ीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खुशियों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज से 2 फायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की जखीरा साजी की जा सके, और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की जरूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे, और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहाँ से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस तरीके से तो गंदम ज़मीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की ज़ख़ीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे, ताकि हर साल एक गोदाम में ज़ख़ीरा जमा किया जाए और कहत के ज़माने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बाआसानी की जा सके, और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की ज़रूरत पेश ना आए। आली जनाब, अगर इजाज़त फरमाएं तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूँ, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी, ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश्त शुरू की जा सके। तुमसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो भाइयों, जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हों, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें, और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होटब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजार सिर्फ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजार सिर्फ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजार सिर्फ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर। और सुबह वो अपने चंद साथियों की हमरा मनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजासिफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजासिफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके।
बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। युजार चीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खुशों समेत भी जखीरा की जाती है? जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है। जल्दी करो। मुझे मालूम था कि युजार चीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। यूजारसीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं।
आसिफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशेंट गोई नहीं करते? दुरूद हो खुदायाने माबद के कादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदुम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उज़ार से तुम्हें ये गंदुम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदुम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? यूज़ार सिर्फ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना, ये आज का यूज़ार से कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। रुकिए, जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए मैं यहाँ हूँ। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिफात गुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी।
इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युजार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं, अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युजार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब युजार सीफ थे। हाँ, युजार सीफ अजीज मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युजार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब युजार सीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए।
मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर ये वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के ज़माने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूज़र सीफ पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूज़र सीफ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के ज़माने के लिए पहले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी ज़ख़ीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो ज़ख़ीरा साज़ी मुमकिन नहीं रहेगी। ज़ख़ीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो? जी हाँ, मैं जमीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ। इस कहत की मिसाल रोज़े हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 60 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और ज़ख़ीरा करेंगे, कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और ज़ख़ीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़े महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से ज़ख़ीरा साजी करें। बताएं नहीं आप कौन है? यूसुफ, यूज़र सीफ हूं मैं। बानो जुलेखा, तुम हो रुदामुल? यूज़ारसीफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेर काश तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं।
दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार, वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूज़ार सिर्फ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। खुफुर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर चक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि ये काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक उल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूसासिफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूसासिफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनान माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।